बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। मोबाइल फ़ोन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल वक्त के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। इसकी वजह से फासले सिमट गए हैं और बहुत से काम जो पहले हफ्तों में होते थे अब मिनटों में होने लगे हैं, यानी एक दूसरे से मौसलात के ज़रिए रब्ता मुमकिन हो चुका है। लेकिन इसका बढ़ता हुआ इस्तेमाल जहां बहुत सी ज़रूरियात को पूरा कर देता है, वहीं पे इसका बेजा इस्तेमाल जो है वो नुकसान का बाइस भी बन रहा है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब सामने आ रहा है। इसमें गर्दन के और कमर के मोहरों का दर्द, पट्ठों का दर्द और इसके साथ साथ और नज़र की कमज़ोरी और इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जो वक्त के साथ साथ सामने आ रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इसका इस्तेमाल कितना होना चाहिए, इसके बारे में और इससे पैदा होने वाले मसाइल के हल के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर कोई ऐसा यानी कि फेल सरजर्द हो चुका है जिसमें आपके गर्दन के मोहरे और कमर के मोहरे तकलीफ का बाइस बन चुके हैं, उनका हल क्या है और होम्योपैथिक में कौन सी अद्वियात हैं जिनको इस्तेमाल करके इससे निजात हासिल की जा सकती है। और ये बात भी काबिल गौर है कि मोबाइल का इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इसका गलत पोजीशन में लेके बैठना और घंटों इसके ऊपर बात करना उसी पोजीशन के अंदर, ये आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। तवील वक्त के लिए गर्दन को झुकाकर बैठना या इसी तरीके से लैपटॉप का इस्तेमाल करना कि कुर्सी के ऊपर एक ही पोजीशन में बहुत टाइम तक बैठे रहना, इसकी वजह से भी आप निक के अंदर और कमर के अंदर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो गर्दन के मोहरे हैं और कमर के मोहरे हैं वहाँ पे दबाव की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। एक हालिया तहकीक के मुताबिक 79% आबादी मोबाइल फ़ोन को 24 घंटों में से 18 घंटे मुसलसल इस्तेमाल में रखती है, जिसमें फ़ोन कॉल्स के साथ साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर घंटों चैट्स होती रहती हैं और ये सारी चीज़ें आपके जिस्मानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। आज मैं आपको गर्दन को ज़्यादा देर झुकाकर बैठने से, यानी कि मोबाइल फ़ोन पर या लैपटॉप पर बैठने से जो होने वाले नुकसानात हैं उनके बारे में आपको सीधा अलामात बताता हूँ। इसमें कमर के ऊपर वाले हिस्से में थकावट और दर्द का मुसलसल रहना, पट्ठों की ईंठन और इनके अंदर इन्फ्लेमेशन का पैदा हो जाना, सर और गर्दन को हरकत देने वाले अज़ा के अंदर शदीद किस्म की दर्द का होना, दर्द बाज का चुभन की शक्ल अख्तियार कर लेता है और अगर ये दर्द मुसलसल रहे तो हाथ और पाँव सुन्न भी होना शुरू हो जाते हैं और गर्दन के ऊपर प्रेशर की वजह से बाज का चक्कर आना भी शुरू हो जाते हैं। इसको पोजिशनल वर्टिगो भी कहा जाता है, यानी गलत पोजीशन में बैठने की वजह से गर्दन के मोहरों का तकलीफ में होना। और ऐसी कैफियत के अंदर डॉक्टर्स गर्दन के ऊपर कॉलर लगाने का मशवरा देते हैं ताकि स्ट्रेट गर्दन रहे और गर्दन झुकाई ना जा सके और उसकी तकलीफ में कमी आए। सर दर्द, गर्दन में दर्द और कमर के दर्द के अंदर सिर्फ मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से ही तकलीफात नहीं आती, बल्कि इसकी तकलीफ गलत पोजीशन में घंटों बैठने की वजह से भी आ सकती है, या लेट के टीवी देखने से या कुछ किताब वगैरह पढ़ने की वजह से भी ये तकलीफात हो सकती हैं। इसलिए एहतियाती तौर पे ये करना चाहिए कि आपको एक ही पोजीशन में घंटों नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपनी पोजीशन को थोड़ी थोड़ी देर बाद तब्दील करते रहना चाहिए। और अगर आप इस पोजीशन को ठीक नहीं करते, यानी कि अपनी जो रूटीन लाइफ है उसी तरीके से गुजारते हैं, तो फिर ये तकलीफ दायमी शक्ल अख्तियार कर लेती है और फिर आपको बहुत अरसा तक अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं या कॉलर के सहारे फिर बाकी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। अब अगर किसी को गर्दन के और कमर के मोहरों के अंदर तकलीफ हो चुकी है इसके इस्तेमाल करने की वजह से या गलत पोजीशन में बैठने की वजह से, तो मैं आपको होम्योपैथिक अद्वियात बताऊंगा। आप उनको अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें और इससे निजात हासिल करें। इसमें जो सबसे पहली दवाई इस्तेमाल होती है वो है कालमिया। ये मोहरों पर दबाव यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत बड़ी दवाई है। ये इसके दर्द ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं और इसमें दर्द गर्दन के मोहरों से ऊपर से नीचे की तरफ भी जाती है। अगर ऐसी अलामात हों तो आप कालमिया को इस्तेमाल करें। इसके आपने 3x के अंदर 5 से 8 कतरे एक घूंट पानी में कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करने से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से निजात मिल सकती है। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है जेलसिमम। जेलसिमम में गर्दन और मोहरों पे दबाव के साथ साथ आंखों के अंदर भी दबाव महसूस होता है और आंखें भारी महसूस होती हैं, गुनूदगी का एहसास होता है और बोझलपन आता है। अगर ऐसी अलामात हो तो आप जेलसिमम को इस्तेमाल करें 30 में
اس کے بھی 5 سے 8 قطرے 1 گھونٹ پانی میں آپ نے صبح دوپہر شام لینے ہیں۔ متواتر کچھ عرصہ لینے سے اس کے درد میں بھی کمی آتی ہے اور آنکھوں کا بوجھل پن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگلی جو اس کے اندر دوائی استعمال ہوتی ہے وہ ہے ہائپیریکم۔ ہائپیریکم بھی مہروں میں درد کے لیے انتہائی مفید دوائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بازو سن بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہاتھ یا بازو یا ٹانگیں سن ہوں تو ہائپیریکم اس کی یقینی دوا ہوتی ہے، اور ہائپیریکم اعصاب کو نارمل کرنے میں یعنی کہ ان کو ریلیکس کرنے کے اندر بہت بڑی دعا ہے۔ اگلی جو اس کے اندر دوائی استعمال ہوتی ہے وہ ہے روسٹاکس۔ روسٹاکس سردی میں اس کی دردیں زیادہ سامنے آتی ہیں، یعنی کہ مریض اس کے زیادہ سامنے آتے ہیں، اور اعصاب کے درد کی یہ بہت بڑی دوائی ہے۔ اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ حرکت کرنے سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب اگر مریض آرام سے ایک ہی پوزیشن کے اندر بیٹھا ہو تو اس کی تکلیف میں نمایاں کمی نظر آتی ہے۔ اگر ایسی علامات ہوں تو آپ روسٹاکس کو استعمال کریں 30 کے اندر صبح دوپہر شام 5 سے 8 قطرے 1 گھونٹ پانی میں۔ یہ بھی متواتر کچھ عرصہ استعمال کرنے سے کافی افاقہ ہو جاتا ہے۔ یہ چند ایک دعائیں میں نے آپ کو اعصاب کے لیے بتائی ہیں۔ اگر ان کو آپ استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ کو یہ جو اعصابی کمزوری ہے، نروس سسٹم جس کی وجہ سے ڈس آرڈر ہو جاتا ہے کمر کے اور گردن کے مہروں میں، انتہائی موافق۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار دوائیاں ہیں جو کہ میں آپ کو کسی اور ویڈیوز کے اندر بتاؤں گا کہ بھی آپ وہ بھی اگر آپ استعمال کریں اعصاب کے لیے تو بے حد مفید ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔